ओम श्री साईनाथाय नमः। वक्त अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, पर जब आपको किसी का सपोर्ट होता है, किसी का सहारा होता है, तो आप हर मुश्किल को बहुत इजीली लेते हो। कोई बात नहीं, हो जाएगा। या फिर वो जो आपके साथ होता है वो आपको बोलता है कोई बात नहीं, हो जाएगा, हम संभाल लेंगे, हम मिलकर मैनेज करेंगे, हम मिलकर उसको फेस करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है जो हमें हमारे मुश्किल वक्त में संभाल सके। क्योंकि इंसान दूसरों को संभाल लेता है लेकिन खुद को नहीं संभाल पाता, उसको खुद के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। और जो बहुत ज़्यादा जिनके पास ज्ञान है, बुद्धि है, वो अपने आप को भी समझा लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक साथी की, ऐसा साथी जो हमें कभी छोड़ कर ना जाए, ऐसा साथी जिसे हमें ये कहने की ज़रूरत ना पड़े कि मैंने ये बात आपको बताई है, आप कहीं आगे मत बताना, है ना। क्योंकि भरोसा वो चीज़ होती है कि कोई व्यक्ति हमारे सामने सबूत भी रख देना कि वो आपका पार्टनर गलत है, हम नहीं मानेंगे जब तक हम अपने पार्टनर से बात को क्लियर ना कर लें तब तक। ये होता है भरोसा। कि थर्ड पर्सन कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, मुझे सारे प्रूफ दिखा दे कि ऐसा ऐसा है, मुझे मानना ही नहीं है। क्योंकि मुझे उस थर्ड पर्सन पर भरोसा नहीं है, मुझे अपने इंसान पर भरोसा है जो हमारे साथ जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जो हमारा दुख सुख का साथी है, उसे हम कैसे गलत मान लें किसी एक थर्ड पर्सन के कहने पर। कभी ऐसा मत करना, क्योंकि इस इंसान को ना ये रिश्ता बनाने में बहुत वक्त लगता है, और जब रिश्ता टूटता है ना तो 5 मिनट भी नहीं लगते। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, एक दूसरे की बात को समझा नहीं, बस ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा करना गलत होता है, क्योंकि आज हमने एक की बात को नहीं समझा तो हम कल दूसरे की बात को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें तो समझने की आदत ही नहीं है, हमें तो समझना ही नहीं है ना। ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको लगे कि आपका जिसके साथ आप बात कर रहे हो कोई भी आपका साथी है, तो आप पहले उससे क्लियर कीजिए कि बात क्या है, वो चाहता क्या है, क्या ये सच है जो थर्ड पर्सन बोल रहा है, क्या ऐसा हुआ था, यदि हुआ था तो क्यों हुआ था। ये सारे क्वेश्चंस आपको उससे ही करने हैं, ठीक है। क्योंकि किसी और दूसरी बात ये, कई बार हम क्या होता है, हम अपने साथी को, अपने परिवार के सदस्यों को किसी बाहर वाले के सामने गलत बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपका व्यक्ति कितना ही गलत क्यों ना हो, उसे कभी भी किसी के सामने गलत ना कहें। आप उसे अकेले में बात कीजिए, जो भी आपको बात करनी है, जो भी आपको लगता है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें ना हमारे रिश्ते को बचा कर रखती हैं। अब यही रिश्ता कुछ हमारा भी है। जी हाँ, ये रिश्ता है हमारा और हमारे बाबा का, क्योंकि ये उस हर साथी से परे है। दुनिया में इसके जैसा साथी कोई नहीं है। अगर आपका साथी बाबा है ना, तो फिर आपको डरने की तो ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि पहली बात, इनके खिलाफ़ आपको कोई भड़का नहीं सकता। यदि भड़काएगा भी, लोग हैं ऐसे जो इनके बारे में बुरा भला कहते हैं, तो पहली बात आपके पास समझ होनी चाहिए कि वो जो आपका दुख का साथी है, वो जो आपके हर पल में आपके साथ रहता है, वो भी क्या आपका बुरा कभी सोच सकता है? कभी नहीं सोच सकता। तो इतना विश्वास रखिए उस खुदा पर, या फिर कोई भी है आपके लाइफ में जिस पर, जो आपके दुख सुख में अगर साथ है, तो उस पर भरोसा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करने के बाद ही हमें किसी की नीयत और किसी के भरोसे का मालूम पड़ता है कि यस, वो व्यक्ति हमारे साथ देगा, हमारा साथ पलटेगा नहीं, कभी बदल नहीं जाएगा। ये करने के बाद ही पता लगता है कि हमने भरोसा किया और उसने उस बात को निभाया, और अब हम सब कुछ ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे साथी, जो हमारा सबसे प्यारा साथी है, जिसके जैसा साथी तो दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। और यदि वो मेरी लाइफ में है तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ जो मैंने बाबा को पा रखा है। दुनिया नहीं है मेरे पास, दुनिया बनाने वाला है मेरे पास, और मुझे बाकी रिश्तों की ज़रूरत भी नहीं है जब मेरा बाबा मेरे साथ है, ठीक है। इतना भरोसा रखिए, चाहे वो आपका
कोई भी साथी है, बाबा मान लो, क्योंकि हमारे लिए तो बाबा है। तो बस ये टॉपिक मैंने इसलिए यहाँ पे आपको समझाया क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में क्लियर कर दिए जाते हैं ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा और बात भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम। आज का जो वीडियो है वो है बाबा के संकेत। क्वेश्चंस हमारे हैं, जवाब बाबा के हैं, और यहीं पर वो बात आती है कि साथी की बात को मानना। यदि आप बाबा पर भरोसा करते हैं तो देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। सबके मन में अलग क्वेश्चंस हैं, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, किसी के मन में कोई सारी बातें चल रही हैं। मेरे मन में कुछ और चल रहा है, आपके मन में कुछ और चल रहा है ना। सबके मन अलग अलग हैं। वो कहते हैं ना कि हमरे मन कछु और है, विधाता के कछु और। साईं सच्चरित्र में लिखा है। तो ये हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि जो हम अपने लिए सोच रहे हैं वो सही है या गलत है, लेकिन उसको मालूम है कि वो जो हमारे लिए सोच रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, आप बाबा से सवाल कर सकते हैं, बाबा पर शक नहीं कर सकते, बाबा को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये पूछ सकते हैं कि मालिक इतना दुख क्यों बाबा, क्यों? अब तो माफ़ कर दो, अब तो गमों को दूर करके खुशियों का आगमन हो ज़िंदगी में बाबा। अब तो तुम भी मेरे साथ हो, फिर भी इतनी तकलीफ़ क्यों है बाबा, क्यों? ये पूछिए ना। बाबा आप गलत हो, बाबा आपने मेरे साथ गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलना बाबा को, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बाबा आपके साथ देरी कर सकते हैं पर गलत नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं संकेतों की तरफ। तो आपने अपने मन में जो क्वेश्चन है आपका वो रख लेना है। एक ही क्वेश्चन रखना, ज़्यादा क्वेश्चन मत रखना प्लीज़, है ना। एक ही क्वेश्चन रखिएगा, अपने मन में सोच लीजिए, और उसके बाद आपको स्क्रीन पर श्रद्धा और सबूरी दिखाई देंगे। आपको श्रद्धा या सबूरी में से कोई एक चूज़ कर लेना है। ठीक है, या तो सबूरी ले लेना या तो श्रद्धा ले लेना। अगर श्रद्धा लिया है तो आपका जवाब पहले आ जाएगा, आपको मिल जाएगा स्क्रीन पर ही। अगर सबूरी लिया है तो उसका भी जवाब आपको श्रद्धा के बाद मिल जाएगा। तो अब हम नंबर वहाँ पे रखेंगे, श्रद्धा के पास भी और सबूरी के पास भी। तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई देंगे श्रद्धा सबूरी के नीचे, वही आपका जवाब लेकर के आपके सामने आएंगे। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन रख लीजिए, आपका जो भी प्रश्न हो बाबा से वो आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बाबा की तरफ। तो अब आपको स्क्रीन पर 2 नंबर दिखाई देंगे श्रद्धा और सबूरी के नीचे। तो अब आपको सबसे पहले आप देखें, श्रद्धा के नीचे जो आपको अंक दिखाई दे रहा है वो है 3, सबूरी के नीचे जो आपको अंक दिखाई दे रहा है वो है 8 यानी कि 8। ठीक है, तो अब आपने अपना अंक ले लेना है, चाहे आप 3 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, श्रद्धा ले लीजिए या सबूरी ले लीजिए। अब लेने के बाद सच्चे दिल से, सच्ची भावना से 11 वचन पढ़ने हैं। 11 वचनों को पढ़ने के बाद ही जवाब देखना है। बाबा अपने वचन भी तो निभाएंगे ना, तो बाबा को वचन, बाबा के समक्ष ही बाबा के दिए हुए वचन पढ़ते हैं। आइए, फिर साईं हमें बहुत ही प्यारा सा जवाब देंगे, है ना। चलिए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आइए, आपने बाबा से बोला कि बाबा मुझे जवाब दीजिएगा, तो चलिए
तो चलिए अब आपको देखते हैं बाबा ने श्रद्धा का क्या जवाब दिया है। उम्मीद करते हैं कि बाबा का जो जवाब होगा वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो श्रद्धा का जवाब है कि आपकी ज़िंदगी में कष्ट, विपत्तियाँ और बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी कार्य होता है उसमें बाधा आ जाती है, विपत्तियाँ आ जाती हैं, लेकिन घबराना नहीं। ये कुछ दिनों की बात है, कुछ समय बाद आपके दिन बदलेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, आपको नए अवसर मिलेंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए अन्न दान करते रहिए, भूखों को भोजन कराते रहिए, लोगों की सेवा कीजिए। जो आपके दरवाजे पर आए उसे कभी भी भूखा ना लौटाएं। जो आपसे किसी इच्छा से आपके पास आए, यदि हो सके तो उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करें। यदि ना हो पाए तो माफ़ी मांग लें कि हे प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ये कार्य कर पाऊँ। भगवान आपको और देगा और आप हर चीज़ में सफलता प्राप्त करोगे। चाहे आपका जो भी कार्य हो, आपको सफलता देगा। कुछ दिनों का इंतज़ार और कर लीजिए। तो ये था आपका श्रद्धा का जवाब, जो कि मैंने आपको विस्तार से समझाया है। वैसे तो 2 ही लाइनों का था, लेकिन बस बाबा की कृपा से मैं आपको विस्तार से समझा पाई। अब हम चलते हैं सबूरी के जवाब की तरफ। तो जो सबूरी का जवाब है, आज वो जवाब भी श्रद्धा से मिलता जुलता ही है, बहुत अलग नहीं है। लेकिन हाँ, बाबा सबूरी के साथ हमको ये कहते हैं कि तुम साईं के बच्चे हो। घबराहट होती है, दुख देख के घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। दूसरों की प्रेरणा बनो, दूसरों को हिम्मत दो। मन में कितनी भी घबराहट हो रही हो, लेकिन जब किसी से मिलो तो ऐसे मिलो कि उन्हें पता ही ना लग पाए कि आपके अंदर चल क्या रहा है। यही बाबा आपसे चाहते हैं। और बाबा आपसे ये भी चाहते हैं कि जो भी आपने बाबा से मांगा है वो किसी से भी शेयर ना करें, किसी को ना बताएं। सिर्फ बाबा को बताया है तो बाबा को ही बताएं और किसी से ना कहें अपने मन की बात। साईं जल्दी ही आपको सुअवसर देंगे, एक अच्छी राह मिलेगी और जो भी आपने बाबा से मांगा है वो जल्द ही आपको मिल जाए, नए तरीके के साथ, एक नसर के साथ और एक नई उम्मीदों के साथ। जो खोया है वो मिलेगा बहुत जल्द। अब उसे पाने का वक्त आ गया है, इसलिए घबराना नहीं है। थोड़ा सा वक्त और मुश्किल बचा है, बाबा की कृपा से वो भी अच्छे से हो जाएगा। तो ये थे कुछ श्रद्धा सबूरी के आंसर जो कि बाबा ने दिए, और हमने पूरी श्रद्धा से बाबा से मांगी हैं तो बाबा ने हमें उचित ही दिया होगा। तो यदि आपकी लाइफ में भी अगर ये आंसर आपकी ज़िंदगी से मिलते जुलते हैं, कुछ है ऐसा, तो ज़रूर अपनी लाइफ में सबूरी रखिएगा, श्रद्धा से काम लीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिनको भी ये जवाब मिला है, जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो बाबा का यही कहना है कि आप धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिनकी लाइफ अच्छी है तो मैं मालिक से ये प्रार्थना करूँगी कि बाबा उनकी लाइफ हमेशा अच्छी ही बनी रहे और वो सदैव दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, दूसरों का भला करें, निंदा ना करें, निंदा ना सुने। अच्छा करो, अच्छा ही होगा। यदि आप भगवान का नाम लेते रहोगे ना, तो बुराइयाँ अपने आप ही आपके अंदर से ख़त्म हो जाएंगी। आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे जब बुराइयों को छोड़ दोगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस साईं साईं का नाम लो। अपने आप जो अंदर की सारी गंदगी है ना, वो बाहर चली जाएगी और अंदर साईं 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 ही होगा। और जब साईं साईं होगा तो ना मन भटकेगा, ना मन इधर उधर जाएगा, मन एकाग्र होगा, साईं चिंतन में आपका मन लगेगा, भगवान का भजन करोगे, फिर दुनिया की कोई शक्ति भी आ जाएगी ना, आपको नहीं हरा सकती। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, उम्मीद है पूरा अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोगों की जो इतना सारा प्यार है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है। एंड मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे बाबा मिले और उसके बाद बाबा ने मुझे आप लोगों को मेरी झोली में डाला, मुझे गिफ्ट इतना प्यारा दिया जिसकी मैं कभी शायद सपना ही देखा होगा मैंने कभी। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना सारा प्यार देने के लिए। लव यू ऑल एंड बाबा, थैंक यू सो मच। बाबा आपको खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें और साईं दया करे आप पर, हम पर, सब पर। जय साईं राम।